Hello everyone, myself Shailesh Rahane and I welcome you all on behalf of Saraswat International Academy. Students, today we will learn chapter number 8, Classes and Objects in Java, part 4. In last session, we learned polymorphism concept as well as we did program the concept about polymorphism. Now, in this session, we are going to learn the next topic, that is constructor. So let's start it, student. What is constructor? Constructor is a special kind of method that is invoked when a new object is created. Student, constructor क्या होता है? तो ये एक टाइप का मेथड ही है जो जैसे आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है उसको कॉल किया जाता है, यानी जो मेथड है आपकी वो डायरेक्ट कॉल होगी, राइट? कंस्ट्रक्टर कैन परफॉर्म एनी एक्शन बट इट इज मेनली डिजाइन टू परफॉर्म इनिशियलाइज एक्शन. और कंस्ट्रक्टर कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकता है बट उसको सबसे पहले डिजाइन किया जाना चाहिए, इनिशियलाइज होने चाहिए वेरिएबल, तभी वो कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकता है. टिल नाउ वी हैव यूज्ड क्लास विदाउट यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर. एवरी क्लास इज हैविंग इट्स डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, समटाइम्स referred to as no argument constructor. Default constructor does not take any argument. It initializes the attribute of newly created object using default value based on their data type. Student, अब कंस्ट्रक्टर एक्चुअली है क्या, इसका यूज कैसे करना, ये प्रोग्रामिंग के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा. अब यहाँ पे थियरी पार्ट में थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं. सबसे पहले कंस्ट्रक्टर को यूज कैसे करना है. तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव द सेम नेम एज क्लास नेम. हम लोग कंस्ट्रक्टर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये सबसे मेन रूल, बिकॉज ये एमसीक्यू में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में. तो कंस्ट्रक्टर फाइंड आउट करने के लिए जो आपके क्लास का नाम है सेम नाम अगर आपके मेथड का है तो आपका वो कंस्ट्रक्टर है, राइट? सेकंड, कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव रिटर्न टाइप, यानी जो भी हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाएंगे वो रिटर्न नहीं कर सकता. जैसे कि हम लोग ने लास्ट टाइम एक प्रोग्राम देखा था जिसके अंदर डबल एरिया ऐसा एक फंक्शन देखा था जिसमें वो रिटर्न करता था रिटर्न लेंथ इनटू विड्थ, राइट? बट कंस्ट्रक्टर कभी भी कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता. थर्ड रूल है, कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड इम्प्लिसिटली ओनली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग न्यू ऑपरेटर. और कंस्ट्रक्टर कभी कॉल किया जाता है, इम्प्लिसिटली कॉल करना, यानी जैसे आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है उस क्लास का न्यू ऑपरेटर यूज करके, तो वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा. And constructor cannot be invoked explicitly elsewhere in the program, और ये कहीं पे भी इन्वोक नहीं होगा डायरेक्टली, राइट? अभी यहाँ पे प्रैक्टिकल भी समझते हैं. लाइक अदर मेथड कंस्ट्रक्टर कैन ऑल्सो बी ओवरलोडेड. और जैसे हम लोग बोलते हैं कि मेथड ओवरलोडिंग यानी पॉलीमॉर्फिज्म, एक मेथड का नाम यूज करके हम लोग बार बार कॉल करते हैं, उसी तरह कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी होता है. स्टूडेंट, सेम नाम यूज करके हम लोग बार बार कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हैं, right? So it is possible with varying list of parameter. For example, we may write our own constructor to initialize the attribute of room object with different parameter as follow. So यहाँ पे स्टूडेंट देखना, दो रूम नाम का क्लास भी है और रूम नाम का यहाँ पे दो कंस्ट्रक्टर बनाए गए. एक कंस्ट्रक्टर में 4 वैल्यू पास की है, दूसरे कंस्ट्रक्टर में 2 ही वैल्यू पास की है. तो टू इनिशियलाइज लेंथ L, width W, height H and विंडोज N. उसी तरीके से यहाँ पे भी लेंथ और विड्थ की वैल्यू नहीं दी है, पर हाइट को 10 वैल्यू असाइन की है और विड्थ को 1 वैल्यू असाइन की है. अब इसका सबसे पहले प्रोग्राम समझते हैं तो आपको ये इजी भी लगेगा, ठीक है? ये प्रोग्राम जो है स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग ने कंस्ट्रक्टर यूज किया है. अब उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो ये आपके रूम का क्लास है, रूम नाम का एक क्लास बनाया, इसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, डिफाइन किए हैं लेंथ, विड्थ, हाइट एंड विंडोज, और एक स्टैटिक कीवर्ड यूज किया है टोटल विंडोज. और यहाँ पे स्टूडेंट देखना, ये दो कंस्ट्रक्टर हैं. वाई? बिकॉज जो क्लास का नाम है वही हमारे मेथड का नाम है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कंस्ट्रक्टर. अब यहाँ पे सेम नाम के दो कंस्ट्रक्टर बनाए, इसलिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी कंसेप्ट बोल सकते हैं इसको. और यहाँ पे देखना, दो ही वेरिएबल पास है, यहाँ पे 4 है, तो वैल्यू असाइन की गई है लेंथ L, विड्थ W, हाइट H एंड विंडोज टोटल विंडोज प्लस इक्वल टू N. उसी तरीके से यहाँ पे भी लेंथ L, विड्थ W, हाइट बाय डिफॉल्ट दे दी और N विंडोज दे दिया, बिकॉज यहाँ पे तो वो असाइन नहीं हुई, इसलिए यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज की है और टोटल विंडोज को प्लस प्लस दिया गया है. अब यहाँ पे प्रोग्राम क्या समझना है स्टूडेंट हमें, तो जो सेकंड क्लास है हमारा
जिससे हम लोग प्रोग्राम सेव करेंगे रूम कंस्ट्रक्टर डेमो ए, उसके अंदर देखना रूम R1 न्यू रूम। तो जैसे हम लोग ने न्यू ऑपरेटर यूज किया तो ये रूम नाम का जो कंस्ट्रक्टर है इसको कॉल गया इम्प्लिसिटली, जो हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिटली इन्वोक करना। तो यहाँ पे दो ही वेरिएबल पास हुए, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा इम्प्लिसिटली और यहाँ पे जो वैल्यू वो असाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखना 16 और 12.5 यानी लेंथ और विड्थ कॉल हो जाएगा, दोनों को फ्लोट लिखा है तो लेंथ और विड्थ कॉल हुआ, हाइट यहाँ से मिलेगी, एंड विंडोज यहाँ से मिलेंगे, और टोटल विंडोज प्लस प्लस। टोटल विंडो में फिलहाल कोई भी वैल्यू नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हमें देखना है टोटल विंडोज में एक भी वैल्यू नहीं है, बट फिलहाल प्लस प्लस लिखने की वजह से उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। इसको असाइन भी नहीं कर रहे हैं कहीं पे। और उसके बाद इसी तरीके से रूम R2 में 4 वैल्यू पास हुई है, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसमें ये वैल्यू पास हो जाएगी। और उसके बाद R1 डॉट डिस्प्ले से ये यहाँ पे ये आउटपुट मिलेगा, फिर R2 डॉट डिस्प्ले से ये आउटपुट मिलेगा, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन टोटल नंबर ऑफ विंडोज रूम डॉट TOT विंडोज। तो TOT विंडोज में स्टूडेंट यहाँ पे देखना 2 पास हुए थे, बाइट एंड 2, तो एंड विंडोज की वैल्यू हुई थी 2। TOT विंडोज प्लस इक्वल टू n, इसकी वैल्यू स्टार्टिंग यहाँ पे 0 थी, तो पहले हम लोग ने ये कंस्ट्रक्टर कॉल किया था 2 वैल्यू वाला, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू प्लस प्लस यानी 1 हुआ, फिर यहाँ पे 2 ऐड हो गए तो टोटल हो गए 3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ विंडोज आए 3। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे तो आपको और इजीली ये समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं न्यू प्रोग्राम। सबसे पहले रूम नाम का एक क्लास बनाते हैं और यहाँ पे हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं फ्लोट लेंथ विड्थ और हाइट। ओके, इसके बाद हम लोग एन विंडोज को डिक्लेयर करेंगे बाय एन विंडोज, और यहाँ पे एक स्टैटिक कीवर्ड से हम लोग टोटल विंडोज को डिक्लेयर करते हैं। और यहाँ पे हम लोग रूम नाम का कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जिसके अंदर भी 4 वैल्यू पास करनी है। तो फ्लोट एल विड्थ फ्लोट एल, फ्लोट डब्ल्यू, फ्लोट एच एंड फ्लोट बाइट एन। ये यूज होगा नंबर ऑफ विंडोज के लिए स्टूडेंट। और यहाँ पे मैं वैल्यू असाइन करता हूँ लेंथ इक्वल टू एल, विड्थ इक्वल टू डब्ल्यू, हाइट इक्वल टू एच, विड्थ इक्वल टू डब्ल्यू, हाइट इक्वल टू एच, और एन विंडोज इक्वल टू n and TOT windows plus equal to n। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोग का ये रूम नाम का क्लास कंप्लीट हुआ। एक कंस्ट्रक्टर, अब दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जिसके अंदर हमें 2 वैल्यू पास करनी है। तो पहले पास करनी है फ्लोट एल और दूसरी वैल्यू पास करेंगे हम लोग फ्लोट डब्ल्यू, और यहाँ पे लेंथ एल, विड्थ डब्ल्यू, हाइट इक्वल टू एच इक्वल टू 10, यानी एच एल ऑलरेडी डिक्लेयर है इसीलिए स्टूडेंट। और एन विंडोज इक्वल टू 1 और TOT विंडोज इसको प्लस प्लस कर लिया, यानी वैल्यू यहाँ से 1 से इंक्रीज होगी। ओके, यहाँ पे 2 कंस्ट्रक्टर बनेंगे स्टूडेंट। अब यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं डबल एरिया, और इसके अंदर हम लोग सेम चीज करेंगे। क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला रिटर्न लेंथ इनटू विड्थ। ओके, यहाँ पे ये एरिया नाम का फंक्शन कंप्लीटेड, और यहाँ पे डिस्प्ले नाम के हम लोग मेथड बनाते हैं void display ब्रैकेट ओपन क्लोज
system dot out dot println bracket open equal to slash n length। ओके, यहाँ पे डबल कोट कंप्लीट, लेंथ हम लोग का एक्सेस करना है इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे लेंथ प्लस डबल कोट स्लैश एन विड्थ डबल कोट कंप्लीट प्लस विड्थ। ये हम लोग सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। उसी तरीके से सिस्टम का एस कैपिटल, एक बार आपका ग्रिप बैठ जाए, आपको ये लाइन याद हो जाए, फिर आप कॉपी पेस्ट करते हो तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। हाइट और यहाँ पे मैं डिक्लेयर करता हूँ हाइट और उसके बाद एन विंडोज, सो आई विल राइट हियर विंडोज डबल कोट कंप्लीट, डब्ल्यू कैपिटल और यहाँ पे प्लस एन विंडोज, जो वेरिएबल हम लोग को असाइन किए हैं वो हम लोग यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट डिस्प्ले नाम की मेथड कंप्लीट हुई और यहाँ पे हम लोग क्लास को क्लोज करेंगे और नया एक क्लास बनाते हैं, क्लास रूम कंस्ट्रक्टर। ओके, ये क्लास बना दिया रूम कंस्ट्रक्टर और यहाँ पे हम लोग मेन मेथड को कॉल करते हैं और इसके अंदर स्टूडेंट वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे आर्गुमेंट ब्रैकेट ओपन क्लोज स्ट्रिंग का एस कैपिटल ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग को कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो रूम R1 इक्वल टू न्यू रूम, ये बाय डिफॉल्ट डायरेक्टली कॉल हो जाएगा, तो इसके अंदर वैल्यू पास करेंगे हम लोग 16,12.5 f, बिकॉज हम लोग डेसिमल वैल्यू यूज कर रहे हैं इसीलिए स्टूडेंट। और यहाँ पे दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाते हैं रूम R2 इक्वल टू न्यू रूम, वैल्यू पास कर दे इसमें 20, 14, 12 और यहाँ पे ब्रैकेट में बाय 2 ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन और यहाँ पे R1 डॉट सेट एट्रीब्यूट इसको यूज करने की जरूरत नहीं, दर्पण में ये मिस्टेक है स्टूडेंट, ये लाइन आपको यूज ही नहीं करनी है। R1 डॉट डिस्प्ले ब्रैकेट ओपन क्लोज डिस्प्ले नाम की मेथड को कॉल करना है, मेथड है इसलिए हम लोग को ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको कॉल करना पड़ेगा, और R2 डॉट डिस्प्ले। ओके, और यहाँ पे हम लोग टोटल नंबर ऑफ विंडोज के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, यहाँ पे लिखेंगे स्लैश एन total number of windows double quote complete plus room dot dot windows। इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, हम लोग क्लास के नाम से डायरेक्ट इसको एक्सेस कर सकते हैं बिकॉज इट्स अ क्लास वेरिएबल। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे सेमीकोलन कंप्लीट, मेन मेथड ब्रैकेट कंप्लीट एंड दिस क्लास ब्रैकेट कंप्लीट। एक्स्ट्रा ब्रैकेट निकाल देते हैं, प्रोग्राम को सेव करेंगे रूम कंस्ट्रक्टर नाम से, रूम कंस्ट्रक्टर डॉट जावा कंपाइल करते हैं, सो लेंथ एल। ओके, यहाँ पे सेमीकोलन देना है स्टूडेंट, कंट्रोल F7, टोटल नंबर ऑफ विंडोज में सिस्टम डॉट आउट डॉट, ये डबल कोट नहीं देने की जरूरत है यहाँ पे, ब्रैकेट क्लोज, हाइट HEIGST चेक कर लेते हैं एक बार, HEIGST H यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया है तो यहाँ पे हम लोग उसको यूज भी नहीं करेंगे,
हाइट आएगी कैसे, तो डायरेक्ट वही वेरिएबल से, राइट। हम F5 करते हैं। तो स्टूडेंट देखना, आप दर्पण में देख सकते हो पेज नंबर 239, जो आउटपुट है लेंथ विड्थ और हाइट एज इट इज हम लोग को मिला, विंडोज मिला, और उसके बाद रूम 2 का ऑब्जेक्ट 20, 14, 12 और 2 और टोटल नंबर ऑफ विंडो 3। ओके स्टूडेंट, तो यूजिंग कंस्ट्रक्टर वी मेड दिस प्रोग्राम। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज, फिर इसी प्रोग्राम को उन्होंने यूजिंग यूजर डिफाइंड नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, यानी अगर सपोज एक भी आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास नहीं किया तो आउटपुट क्या आएगा स्टूडेंट, तो ऑब्वियसली वहाँ पे वैल्यू ही नहीं है, इसलिए ये 0 0 आउटपुट आएगा। सेम प्रोग्राम है, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू नहीं पास की। मान लो कि यहाँ पे ये 2 आर्ग्यूमेंट पास किए, यहाँ पे 4 पास किए हैं, बट यहाँ पे एक भी नहीं पास किया, तो इसको हम लोग बोलते हैं नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर और यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। इसको याद रखना स्टूडेंट, ये MCQ में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर या यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर कैसे होता है, तो जिसके अंदर एक भी वैल्यू पास नहीं होती है, उसको हम लोग बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज विजिबिलिटी मॉडिफायर फॉर एक्सेस कंट्रोल। Now what is visibility modifier? Access control is about controlling visibility. So access modifier are also known as visibility modifier. तो जो भी हम लोग एक्सेस करेंगे उसको विजिबल करना है या नहीं करना है, तो उसके लिए हम लोग एक्सेस मॉडिफायर यूज करते हैं। जैसे कि इफ अ मेथड और वेरिएबल इज विजिबल टू अनदर क्लास, अगर कोई मेथड को या वेरिएबल को दूसरे क्लास में विजिबल करना है तो देन ओनली इट कैन बी रेफर इन अनदर क्लास। To protect a method or variable from such a references, we use 4 levels of visibility to provide necessary protection. So the 4 P's of protection are public. Student, यहाँ पे 4 लेवल पे विजिबिलिटी प्रोटेक्शन दिया जाता है, तो जिसको हम लोग 4 P's प्रोटेक्शन बोलते हैं, जैसे कि पब्लिक, पैकेज, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। ये सीरीज याद रखना, सीक्वेंस पब्लिक, पैकेज, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। तो एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट आर यूज्ड before the type of variable or method. So when no modifier is used, it is the default one having visibility only within a package that contains the class. अब इस वन अगर कभी भी अगर कोई भी प्रोग्राम में अगर मॉडिफायर यूज नहीं किया गया है तो बाय डिफॉल्ट उसकी एक जो विजिबिलिटी है वो पैकेज विजिबिलिटी रहती है। वहाँ पे हम लोग जो यूज कर रहे हैं विजिबिलिटी लेवल वो है हमारा पैकेज विजिबिलिटी लेवल। यानी पैकेज यूज करेंगे तो क्या होगा, तो पैकेज इज यूज टू ऑर्गेनाइज क्लासेस। टू डू सो पैकेज स्टेटमेंट शुड बी एडेड एज द फर्स्ट नॉन कमेंट और नॉन ब्लैंक लाइन इन द सोर्स फाइल। सो व्हेन अ फाइल डज नॉट हैव पैकेज स्टेटमेंट, द क्लासेस डिफाइंड द फाइल आर प्लेस इन डिफॉल्ट पैकेज। अगर उसके आगे पैकेज नहीं लिखते तो उसको डिफॉल्ट पैकेज में हम लोग प्लेस कर सकते हैं। तो पैकेज स्टेटमेंट हैज फॉलोइंग सिंटैक्स, अगर उसको लिखना है तो कैसे लिखना है, तो पैकेज, पैकेज का नाम। अब इसका यूज भी मैं प्रोग्रामेटिकली बताऊंगा। सबसे पहले इसको समझ लेना अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखना एक्सेस मॉडिफायर में 4 P's जो प्रोटेक्शन होते हैं, पब्लिक, पैकेज, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। तो सबसे वाइडेस्ट विजिबिलिटी, यानी इसको कहीं पे भी हम लोग यूज करो, एक्सेस करो, तो ये सबसे वाइडेस्ट जो विजिबिलिटी है वो है पब्लिक मॉडिफायर की, फिर उससे थोड़ी कम है वो पैकेज की, फिर थर्ड लेवल पे आता है प्रोटेक्टेड और फोर्थ लेवल पे आता है प्राइवेट। प्राइवेट जो है वो नैरोस्ट विजिबिलिटी है, उसको हम लोग बहुत रेयरली यूज कर सकते हैं, बिकॉज अगर एक बार प्राइवेट कर दिया तो उसको हम लोग उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर ही उसका यूज होगा। तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर हम लोग यूज करते हैं तो इसकी विजिबिलिटी कैसे वर्क होगी। तो any method or variable is visible to the class in which it is defined. If we want to make it visible to all the class outside the class, declare the method or variable to have a public access. अगर स्टूडेंट कोई भी मेथड है उसको और मेथड के अंदर के वेरिएबल है उसको अगर हम लोग को विजिबल करना है उस क्लास के अंदर तो बाय डिफॉल्ट वो यूज होंगे। बट अगर क्लास के बाहर हमें अगर कोई मेथड को एक्सेस करना होगा या वेरिएबल को एक्सेस करना होगा तो उस वेरिएबल के आगे या मेथड के आगे हम लोग को पब्लिक लिखना जरूरी है। पब्लिक लिखेंगे तो उसको हम लोग आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकते हैं। तो दिस इज द वाइडेस्ट पॉसिबल एक्सेस, और ये सबसे ज्यादा एक्सेस के लिए वाइडेस्ट विजिबिलिटी जो बोलते हैं वो पब्लिक है आपकी। इट प्रोवाइड विजिबिलिटी टू क्लासेस डिफाइंड इन अदर पैकेज आल्सो। So to provide public access, use access modifier public before type of variable or
मेथड। सो फॉर एग्जांपल देखो स्टूडेंट, इसके पहले हम लोग ने लेंथ नाम का वेरिएबल यूज किया तो उसके आगे सिर्फ फ्लोट लिखते थे। फ्लोट के आगे अगर पब्लिक लिखे तो हम लोग को दूसरे क्लास में इसको एक्सेस करना है तो एक्सेस कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर ये फंक्शन है, इसको अगर हम लोग को एक्सेस करना होगा तो उसके आगे हम लोग को पब्लिक लिखना जरूरी है। तो नोट दैट पब्लिक वेरिएबल एंड मेथड आर विजिबल एनीवेयर। हम लोग इसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, एनीवेयर ये विजिबल है एंड दस कैन बी एक्सेस फ्रॉम अदर सोर्स फाइल एंड पैकेज आल्सो। So we have used public keyword with main method to make it available to everyone. इसीलिए हम लोग यहाँ पे मेन मेथड में पब्लिक यूज कर सकते हैं क्योंकि इसको कहीं पे भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, राइट। और पैकेज विदाउट एनी मॉडिफायर, दिस इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्सेस दैट हैज नो प्रीसाइज मीनिंग। अब जो पैकेज है स्टूडेंट, ये नेक्स्ट लेवल पे है जिसपे कोई नाम डिफाइन नहीं करना पड़ता, बाय डिफॉल्ट पैकेज रहता है। It is indicated by the lack of any access modifier keyword in a declaration. This is the default level of protection. और ये by default कोई भी प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं तो उसमें पैकेज जो है ये डिफॉल्ट लेवल रहती है प्रोटेक्शन की। The scope is narrower than public variable और इसका स्कोप पब्लिक से थोड़ा कम है। The variable or method can be accessed from anywhere in the package that contain the class। और कोई भी वेरिएबल या मेथड को अगर हम लोग को एक्सेस करना है उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर तो वहाँ पे वो पैकेज विजिबिलिटी पे रहता है, तो बट नॉट फ्रॉम आउटसाइड द पैकेज। बट वो पैकेज के बाहर यानी क्लास के बाहर उसको हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते। तो सो इन आवर प्रोग्राम टिल नाउ इट इज एज अ गुड एज अ पब्लिक। तो बेटर है हम लोग अगर प्रोग्राम में जब भी मेथड या वेरिएबल डिक्लेयर करें तो उसको पब्लिक बनाए, यानी उसको हम लोग कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो रेफर द प्रोग्राम शोन इन 8.9। रेक्टेंगल क्लास हैज टू एट्रीब्यूट, लेंथ एंड विड्थ। इट आल्सो हैज वेरियस मेथड। वी हैव नॉट यूज्ड एनी मॉडिफायर कीवर्ड, सो दे हैव पैकेज प्रोटेक्शन बाय डिफॉल्ट। ड्यू टू दिस रीजन दे आर डायरेक्टली एक्सेसिबल इन अनदर क्लास रेक्टेंगल डेमो डिफाइंड इन द सेम सोर्स फाइल डिफॉल्ट पैकेज। स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले हम ये प्रोग्राम समझेंगे जिसको हम लोग अभी तक पब्लिक और पैकेज नाम का एक्सेस मॉडिफायर देखे हैं। तो यहाँ पे देखना, रेक्टेंगल नाम का क्लास बनाया जिसके अंदर अभी यहाँ पे कोई भी ना ही पब्लिक कीवर्ड यूज किया ना ही पैकेज। तो बाय डिफॉल्ट ये सारे क्या है अभी स्टूडेंट, पैकेज नाम के एक्सेस मॉडिफायर है। और यहाँ से हम लोग ने उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और फिर उसको हम लोग एक्सेस कर रहे। तो ये बाय डिफॉल्ट हम लोग ने इसके पहले भी किया है, राइट, कि इसके आगे कोई भी आप एक्सेस मॉडिफायर यूज नहीं करो तो ये बाय डिफॉल्ट ये पैकेज रहेगा। तो इसके नाम में भी लिखा है, देखो यहाँ पे डिफॉल्ट विजिबिलिटी मॉडिफायर अवेलेबल एवरीवेयर इन अ पैकेज। तो इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं डिफॉल्ट विजिबिलिटी मॉडिफायर। यहाँ पे कोई भी हम लोग असाइन नहीं किया है मॉडिफायर, ये बाय डिफॉल्ट पैकेज है। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं तो वो है हम लोग का थर्ड लेवल, प्रोटेक्टेड। So this level of protection is used to allow the access only to subclass or share with the method declared as a friend. Thus the visibility is narrower than the previous two level but wider than the full privacy provided by fourth level. So use of protected protection will become more relevant when we use inheritance concept of object oriented programming. Student, अगर हम लोग पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक को हम लोग आउटसाइड द क्लास, आउटसाइड द मेथड एक्सेस कर सकते हैं, राइट। उसी तरह अगर पैकेज की बात करते हैं तो पैकेज के मेथड को या वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हम लोग को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, उसके बाद हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं और वो बाय डिफॉल्ट विजिबिलिटी रहती है। बट अगर हम लोग प्रोटेक्टेड की बात करें, जो थर्ड लेवल प्रोटेक्शन है, उसमें हम लोग को सब क्लास को एक्सेस कर सकते हैं बट बहुत सारे अदर आउटसाइड क्लास है तो उसको हम लोग एक्सेस करना अलाउड नहीं है। बट जो प्रोटेक्टेड नाम का जो एक्सेस मॉडिफायर है ये हम लोग इनहेरिटेंस कंसेप्ट में यूज करते हैं। इससे रिलेवेंट प्रोग्राम भी हम लोग देखेंगे आगे इनहेरिटेंस कंसेप्ट में, तब मैं आपको ये प्रोटेक्टेड वेरिएबल के बारे में और डिटेल में प्रोग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूंगा। अब नेक्स्ट जो फोर्थ लेवल है वो है हमारा प्राइवेट विजिबिलिटी। प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर का यूज क्या है, तो हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन कैन बी अचीव बाय यूजिंग प्राइवेट प्रोटेक्शन लेवल। These provide the narrowest visibility. The private method and variable are directly accessed only by the method defined within a class. अगर हम लोग ने कोई भी वेरिएबल को या मेथड को प्राइवेट लिखा है उसके आगे तो वो उसी मेथड के अंदर या उसी क्लास के अंदर उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते।
so they cannot be seen by any other class. So this may seem extremely restrictive, but it is in fact a commonly used level of protection. It provides data encapsulation, hiding data from the world side and limiting its manipulation. स्टूडेंट इसका बेनिफिट क्या है? तो ये डेटा एनकैप्सुलेशन यानी क्या? तो इसका मैंने ऑलरेडी आपको कंसेप्ट बताया, रैपिंग ऑफ डेटा या हाइडिंग डेटा। तो जो अदर यूजर है उनको या अदर जो पर्सन है उनको इसके बारे में ज़रा भी जानकारी नहीं मिलती, उनको इतना ही है कि जो बाहर दिख रहा है उसको हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं, बट इंटरनली कोड जो है उसको ज़्यादा हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते प्राइवेट होने की वजह से। तो एनीथिंग दैट शुड नॉट बी डायरेक्टली शेयर विथ एनीवन इंक्लूडिंग इट्स सब क्लास इज प्राइवेट। तो सब कुछ हम लोग डायरेक्ट दूसरे के साथ शेयर नहीं करते हैं, मेन हिंट उसको देंगे, अंदर की डिटेल प्रोग्राम की जो लॉजिक है वो उसको साथ शेयर नहीं किया जाता, इसलिए वह उस वक्त हम लोग प्राइवेट लेवल का प्रोटेक्शन यूज करते हैं। तो द बेस्ट वे ऑफ प्रोवाइड डेटा एनकैप्सुलेशन इज टू मेक much data is private is possible. It's separate design from implementation, minimizes the amount of information one class need to know about another to get its job done. ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्राइवेट वेरिएबल कैसे यूज होता है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। स्टूडेंट, ये सेम प्रोग्राम आपके दर्पण के अंदर पेज नंबर 243 पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखना स्टूडेंट, तो जो वेरिएबल है इसके आगे लिखा है प्राइवेट, राइट, और उसके यहाँ पे रेक्टेंगल नाम का कंस्ट्रक्टर बनाया गया है बिकॉज क्लास का नाम भी सेम है। एक है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, एक है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे मेन मेथड के अंदर रेक्टेंगल का एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट बनाए गए, रेक्ट1 और एक रेक्ट2। तो जब ये रेक्ट1 बनाया स्टूडेंट तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ से कॉल हुआ, तो उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, और दूसरा जो है रेक्टेंगल रेक्ट2 तो वहाँ पे दो वैल्यू है, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, राइट। बट अब यहाँ पे जब भी हम लोग रेक्ट1 और रेक्ट2 डिस्प्ले करेंगे तो उसके पहले यहाँ पे देखना, तो रेक्ट2 डॉट लेंथ यानी लेंथ नाम का जो वेरिएबल है उसको हम लोग ने प्राइवेट किया ये क्लास में, तो इसको हम लोग दूसरे क्लास में एक्सेस, भले ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करना चाहे तो भी एक्सेस नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज ये पैकेज नहीं, अगर ये पैकेज होता या पब्लिक होता तो इसको एक्सेस कर सकते थे, बट प्राइवेट होने की वजह से यहाँ पे ये एक्सेस नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे एरर भी आया है। देखो यहाँ पे डिफाइन भी किया गया, एरर क्या है, तो लेंथ हैज प्राइवेट एक्सेस इन रेक्टेंगल, इसको यहाँ पे प्राइवेट एक्सेस है, इसलिए आप इसको यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते। या तो ये प्राइवेट वेरिएबल निकाल दो, यानी प्राइवेट की जगह पे दूसरा मॉडिफायर लिखो, तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो समझ में आया स्टूडेंट ये मॉडिफायर कैसे वर्क हो रहे हैं? यहाँ पे प्राइवेट लिखने की वजह से हम लोग इसको एक्सेस नहीं कर पाए, इसलिए ये एरर आ चुका है। अभी इसी को इन्होंने सॉर्ट आउट किया है, आप पेज नंबर दर्पण का 244 देख सकते हो, तो वहां पे इसको सॉर्ट आउट कैसे किया गया, तो लेंथ और विड्थ को तो प्राइवेट लिखा, बट यहाँ पे एक फंक्शन बनाया गया गेट लेंथ और गेट विड्थ नाम का, जिसको हम लोग ने डबल लिखा है, जिसके आगे कोई प्राइवेट नाम का वेरिएबल, प्राइवेट नाम का एक्सेस मॉडिफायर नहीं है। और यहाँ पे सेम प्रोग्राम है स्टूडेंट, रेक्ट2 डॉट लेंथ के बदले गेट लेंथ लिखा, तो गेट लेंथ जो है हमारा ये पैकेज है, भले इसके अंदर प्राइवेट वेरिएबल यूज किया गया हो, पर हम लोग जो गेट लेंथ यूज करेंगे वो पैकेज है, तो यहाँ पे ये इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको ये सॉल्यूशन उन्होंने बताया स्टूडेंट कि एक्सेसिंग प्राइवेट वेरिएबल थ्रू पब्लिक और पैकेज मेथड। अगर प्राइवेट वेरिएबल को हम लोग को एक्सेस करना है तो हम लोग यहाँ पे पैकेज मेथड है फिलहाल ये, तो पैकेज मेथड या पब्लिक मेथड से इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एरर भी सॉर्ट आउट हो गया और आपका आंसर भी यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। तो ये प्रोग्राम हम लोग स्टूडेंट प्रैक्टिकली देखेंगे, राइट। और उसके पहले जो छोटा सा कंसेप्ट है हमारा एक्सेसर एंड म्यूचुएटर मेथड, ये थ्योरेटिकली जानते हैं, फिर हम लोग प्रोग्रामिंग में स्टार्ट करेंगे। तो एक्सेसर और म्यूचुएटर मेथड क्या होता है, तो व्हेन वी रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू डेटा बाय डिक्लेयरिंग देम एज अ प्राइवेट, our purpose is to protect them from getting directly accessed or modified by method or other class. If we want to allow such a data to be used by other, then we write accessor method. If we want to allow such a data to be modified by the other, then we write mutuator method. Student, नाम में ही आपको मीनिंग पता चलेगा। म्यूचुएटर यानी क्या? म्यूचुएटर यानी उसको मॉडिफाई करना है, कोई प्रोग्राम लिखा है किसी यूजर ने, उसको हम लोग एक्सेस करके अगर उसमें मॉडिफाई करना है तो हम लोग म्यूचुएटर मेथड यूज करते हैं। और एक्सेसर मेथड कब यूज करते हैं? अगर हम लोग को किसी में एक्सेस करना है, कोई मेथड को एक्सेस करना है, कोई वेरिएबल को एक्सेस करना है,
तो हम लोग एक्सेसर मेथड को यूज करेंगे। तो कन्वेंशनली naming of accessor and mutuator method is to be capitalize the first letter of variable name and then prepend the variable name with the prefixes get and set respectively. Due to this convention, accessor method are known as getter and mutuator method known as setter. स्टूडेंट ये याद रखना, ये लास्ट ईयर पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में। एक्सेसर मेथड होगी तो उसको गेटर नाम से जाना जाता है, म्यूचुएटर मेथड होगी तो उसको सेटर नाम से जाना जाता है, राइट। बिकॉज क्यों ऐसा, तो देखना यहाँ पे, ऑब्जर्व दैट इन कोड लिस्टिंग शोन इन 8.11 वी हैव यूज गेटर मेथड गेट लेंथ। अगर गेट लेंथ है तो उनको गेटर मेथड यूज की है बिकॉज उसको एक्सेस करना है हमें, एंड गेट विड्थ मेथड, राइट। तो गेट लेंथ और गेट विड्थ के लिए हम लोग ने गेटर मेथड यूज की। इफ यू चेंज द टाइप ऑफ वेरिएबल लेंथ इट विल हिडन फ्रॉम अदर यूजर, इट अफेक्ट ओनली द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सेसर मेथड गेट लेंथ। स्टूडेंट ये प्रोग्राम देखते तो आपको ये इजीली समझ में भी आएगा। 8.11 यहाँ पे देखना, ये गेट लेंथ और गेट विड्थ यूज किया है तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेसर मेथड, राइट, जिसके थ्रू इसको हम लोग ने एक्सेस किया गया है। अब वहां पे उसके अलावा और जो देखना है वो है, इफ यू वांट टू अलाउ अदर मेथड टू मॉडिफाई द डेटा वैल्यू वी शुड यूज सेटर मेथड। अगर हम लोग को लगे कि नहीं हम लोग को इसको मॉडिफाई करना है, उसकी वैल्यू चेंज करनी है, तो हम लोग को कौन सी मेथड यूज करनी है, सेटर मेथड। हम लोग गेटर मेथड तो देख ली जिसके अंदर गेट लेंथ और गेट विड्थ को हम लोग ने एक्सेस किया था, बट मॉडिफाई करने के लिए हम लोग को सेटर मेथड यूज करना पड़ता है। तो उसके लिए कैसे मॉडिफाई करना है, तो एग्जाम्पल, सेट लेंथ मेथड कैन बी डिफाइंड टू द वैल्यू ऑफ लेंथ एट्रीब्यूट यूजिंग पास आर्गुमेंट एज फॉलो। तो वॉइड सेट लेंथ लिखा तो यहाँ पे इसको हम लोग चेंज करते हैं, जैसे कि फ्लोट एल और लेंथ इक्वल टू 1, तो ये लेंथ की वैल्यू चेंज भी करके देगा, राइट। तो यूज ऑफ एक्सेसर एंड म्यूचुएटर मेथड विल प्रिवेंट द वेरिएबल फ्रॉम गेटिंग डायरेक्टली एक्सेस। ये डायरेक्ट एक्सेस जो होता है उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं एक्सेसर और म्यूचुएटर मेथड का यूज करके, एंड मॉडिफाई बाय अदर यूजर ऑफ द क्लास। So it may seem a little difficult to get used to this as we need to write get and set method for each and every instance variable as per need. So but this minor inconvenience will reward us with an ease of reusability and maintenance. Student, ये जो प्रोग्राम है यहाँ पे पासिंग एन ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर, ये वाला एक प्रोग्राम और ऊपर वाला एक प्रोग्राम है, ये प्रैक्टिकली पहले समझते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम नंबर 8.12 फर्स्ट इन योर दर्पण पेज नंबर 245. So let's start the program, student. First of all, I will make a class rectangle. Inside that, I have to declare variable private double length comma width, राइट। ये दो वेरिएबल को हम लोग ने प्राइवेट डिक्लेयर किया। उसके बाद यहाँ पे रेक्टेंगल नाम का कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और इसके अंदर दो वेरिएबल पास करेंगे, रेक्टेंगल और डबल एक्स डबल वाई, और यहाँ पे लेंथ इक्वल टू एक्स, लेंथ इक्वल टू वाई, लेंथ इक्वल टू वाई। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम लोग का पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं रेक्टेंगल ब्रैकेट ओपन क्लोज, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, ब्लैंक रखेंगे इसको, राइट। और इसके बाद यहीं पे रखते हैं इसको। यहाँ पे मैं एक फंक्शन यूज करता हूँ डबल नाम का, डबल एरिया ब्रैकेट ओपन क्लोज, यहाँ पे रिटर्न लेंथ इनटू विड्थ सेमीकोलन, और वहाँ इसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले नाम की मेथड बनाता हूँ मैं, वॉइड डिस्प्ले ब्रैकेट ओपन क्लोज,
स्टार्ट करते हैं यहाँ से। डिस्प्ले मेथड का आउटपुट क्या आएगा, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ब्रैकेट ओपन क्लोज, यहाँ पे लिखेंगे रेक्टेंगल विथ लेंथ इक्वल टू प्लस लेंथ, राइट। और इसकी विड्थ भी चाहिए, तो यहाँ पे फिर से विड्थ डबल कोट प्लस, यहाँ पे वैल्यू चाहिए उसकी, तो विड्थ राइट स्टूडेंट। यहाँ पे ये डिस्प्ले नाम की मेथड को क्लोज करेंगे और यहाँ पे हम लोग गेटर और सेटर मेथड जो बोलते हैं एक्सेसर और म्यूटेटर, तो उसमें से एक्सेसर मेथड के लिए जो यूज़ करना है गेट लेंथ, वो यूज़ करेंगे सबसे पहले। तो इसकी वजह से क्या होगा, तो लेंथ और विड्थ वेरिएबल हम लोग एक्सेस कर पाएंगे। तो डबल गेट लेंथ और यहाँ पे रिटर्न लेंथ, ओके। यहाँ पे क्या करेंगे, लेंथ को रिटर्न करेंगे। उसी तरीके से गेट विड्थ और यहाँ पे रिटर्न करेंगे हम लोग विड्थ, ओके स्टूडेंट। यहाँ पे ये रेक्टेंगल क्लास कंप्लीट और इसके अंदर ही यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बना रहे बुलियन नाम से, बुलियन इज लार्ज ब्रैकेट ओपन क्लोज रेक्ट, यहाँ पे क्लास का नाम एज इट इज रेक्टेंगल और इसका ऑब्जेक्ट रेक्ट, ओके। और यहाँ पे हम लोग इफ कंडीशन यूज करके एरिया ब्रैकेट ओपन ग्रेटर देन रेक्ट डॉट एरिया ब्रैकेट ओपन क्लोज। अगर ऐसा हुआ तो क्या करना है हमें, रिटर्न ट्रू, रिटर्न ट्रू। और सपोज ऐसा नहीं रहा तो एल्स रिटर्न फॉल्स, ओके। एल्स रिटर्न फॉल्स। और यहाँ पे ये बुलियन मेथड कंप्लीटेड, यहाँ पे क्लास का क्लोज। अब यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट पैरामीटर यानी और एक क्लास बनाएंगे, क्लास ऑब्जेक्ट पैरामीटर मेन मेथड को डिक्लेयर करते हैं सबसे पहले यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आर्गुमेंट, इसके अंदर वेरिएबल सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो रेक्टेंगल rect1 इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल, जिसके अंदर स्टूडेंट दो वैल्यू पास करेंगे। ये कंस्ट्रक्टर है 2 पैरामीटर वाला, तो 8 और 20। उसके बाद rect2 नाम का कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और उसके अंदर वैल्यू पास करेंगे 10 एंड 15, यानी 2 बार सेम कंस्ट्रक्टर कॉल होगा पर अलग अलग ऑब्जेक्ट से, ओके।
उसके बाद rect1 को डिस्प्ले करेंगे, rect1 डॉट डिस्प्ले, और प्रिंट करेंगे उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ब्रैकेट ओपन क्लोज डबल कोट एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 is double quote complete plus rect1 dot area bracket open close plus डबल कोट के अंदर स्लैशिंग न्यू लाइन के लिए, और यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 is ओके स्टूडेंट, और यहाँ पे rect2 डॉट एरिया। ये डिस्प्ले होने के बाद यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे हम लोग, इफ rect1 dot is large ब्रैकेट rect2, यानी यहाँ से स्टूडेंट आपके बूलियन नाम का जो फंक्शन बना है उसको कॉल जाएगा, और यहाँ पे से मैसेज आउटपुट डिस्प्ले होगा। जब वहाँ से ट्रू रिटर्न हुआ तो ही ये आउटपुट आएगा, नहीं तो एल्स पे वो आउटपुट नहीं देगा। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैसेज देना है हमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 is larger than area of rectangle 2। ओके, और यहाँ पे स्टूडेंट मेन मेथड का क्लोज, और यहाँ पे हमारा क्लास का क्लोज। कंपाइल करते हैं इसको, सॉरी सेव करेंगे पहले। सेव करने के लिए सेम नाम हमें मेन मेथड में जो है वो ऑब्जेक्ट पैरामीटर कंट्रोल एस सेव डॉट जावा, इसको कंपाइल करेंगे। तो सबसे पहले इफ एरिया, इफ एरिया ब्रैकेट ओपन क्लोज rect2 डॉट एरिया, सिस्टम डॉट 66 नंबर लाइन में सेमीकोलन देना है, कंट्रोल F7। अब ये बोल रहा है 7 नंबर लाइन में लेंथ x और लेंथ y राइट करेक्ट, यहाँ पे इसको एंटर करते हैं, कंट्रोल F7 LENGTH control F7, okay, zero error. Now let's run it. So student, you will get here rectangle with length 20, width 0.00, and area of rectangle 1 is 0, area of rectangle 2 is 0. Okay, let's check what value you pass and how it's working. So first of all, you pass the value rectangle rect1 8, 20. After that, you pass the value rectangle rect2 is equal to 10, 15. Right? So first of all, it is go to the display method rect1 dot display. So display method will be called. Inside that, you call here length and width. So length यहाँ पे लिखना है आपको width, ओके, width x और y ये कॉल होगी, यहाँ पे लेंथ और width यहाँ पे डिस्प्ले होगी, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 इज 160। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 उसी तरीके से स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग ने rect2 को कॉल नहीं किया इसलिए यहाँ पे वैल्यू 0 आएगी। राइट, डिस्प्ले मेथड के थ्रू कॉल करना है। कंपाइल करते हैं इसको एक बार फिर से, F5। तो देखना
8.0 20.0 आउटपुट है 160, फिर रेक्ट 2 का 10.0 15.0 आउटपुट है 150 एज पर इन योर दर्पण, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 इज लार्जर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2। अगर हम लोग को वैल्यू चेंज करनी तो हम लोग यहाँ से वैल्यू चेंज करके दूसरा भी आउटपुट ला सकते हैं। मान लो कि इसको 12 कर दिया, इसको 10 कर दिया, अभी देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। तो देखना यहाँ पे 12 इंटू 20 240, 15 इंटू 11 165, फिर भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 ये इससे लार्जर है, यहाँ पे मैसेज है एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 इज लार्जर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे एक बार फिर से मैं आउटपुट देखा तो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 इज लार्जर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2। क्लियर? तो स्टूडेंट, ये जो प्रोग्राम है ये पासिंग एन ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर ये प्रोग्राम था। नाउ इन नेक्स्ट सेशन we learn the new topic, that is inheritance. Still in this program, if you have any doubt you can ask me on my WhatsApp number. Thank you students, have a good day.